Very good evening, everyone. सो भी अप्रैल का महीना क्लोज हो गया है, तो हमको एक मंथली क्लोजिंग देखने मिलेगा प्राइस के अंदर। तो निफ्टी पे हम लोग चालू करते हैं कि अगर मंथली क्लोज देखेंगे हम लोग 30 अप्रैल का जो देखा है हमने, तो जो जहां से हमने स्टार्टिंग किया था जो निफ्टी है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्ट होके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे जो बॉक्स हमने मार्क किया है वहां पे आने वाला जो फॉल था कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए, और वहां पे प्राइस रुक भी गई। तो मंथली के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस जो है अभी कहाँ पे आके रुकी है, तो 31 अक्टूबर 2024 का जब क्लोजिंग हुआ उसके बाद में 29 नवंबर और 31 दिसंबर 2024, ये 2 महीनों में कोई स्पेसिफिक हाई बनाया और वहां से प्राइस ने एक रिवर्सल हमको दिया था। तो बेसिकली क्या हुआ अगर आप देखोगे तो 31 अक्टूबर पे जो प्राइस है कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे आके जो क्लोज हुआ था 24,205, वहां से कहीं ना कहीं प्राइस जो है नवंबर महीने में भी नीचे आई थी और लो दिया था उसने 23,263, और वहां से जो है प्राइस ऊपर गई थी और उसने 31 दिसंबर पे एक हाई लगाया था ऑलमोस्ट अराउंड 24,857, और यहां से जो है जो कंटिन्यूएशन था जहां पे जो लो प्राइस ने बनाया था, यानी यहां पे सेलिंग रुक गई, यहां से प्राइस ऊपर गई, यहां से फिर से प्राइस चालू नीचे आना चालू हो गई। तो यहां पे बेसिकली हमें क्या हुआ है कि यहां से सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो अगेन हमने लास्ट वीक में जो देखा, जो प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के पास में है, एक सप्लाई के पास में है, तो हमें हायर लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है, जो हमने लास्ट वीक पे देखा था। तो यानी जो भी हमारे ब्रेकआउट ट्रेड रहेंगे तो हमको हाई पे बाय नहीं करना है, क्योंकि कभी भी प्राइस के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वीकली पे अगर जाते हैं, तो वीकली पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक वीकली का एक सप्लाई जोन मार्क हुआ है, वहीं पे प्राइस आके रुकी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो प्राइस है एक सप्लाई जोन के पास में ही है, तो अभी भी हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा अगर हम लोग लॉन्ग के लिए सोच रहे हैं। अब हुआ क्या है कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाए तो डेली के अगर हमने जो देखा था कि जो एक यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, एक अच्छा वाला सप्लाई जोन था, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन ब्रेक हुआ और वो ब्रेक होने के बाद में प्राइस जो है ऊपर क्लोज हो गई। इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं प्राइस सप्लाई जोन ब्रेक कर रही है और ऊपर अगर क्लोज हो रही है तो कहीं ना कहीं बायर्स स्ट्रांग है। तो अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा प्राइस समझने का कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग 23 अप्रैल पे देखें तो यहां से प्राइस ऊपर गई है। 23 अप्रैल से एक लो बनाया और जो लो बना था समवेयर अराउंड 23,847। तो एक जो सेलिंग चालू हुआ था 23 अप्रैल 2025 से जो सेलिंग चालू हुआ था, वो सेलिंग कहां पे आके रुका है, दैट इज 23,847 पे आके रुका है। और यहां से प्राइस ने फिर से एक नया हाई दिया है। क्लोजिंग नहीं मिला है बट एक हाई देने का उसने कोशिश की है, तो दैट इज लो वेयर सेलिंग स्टॉप। तो एक लो जो है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टॉप हुआ है और वहां से जो प्राइस है कहीं ना कहीं ऊपर गई है। तो अब हमको पता है कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे है, तो ये जो रेड कैंडल था 25 अप्रैल का, उसका लो था 23,847। तो कहीं ना कहीं ये एक लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, यहां से प्राइस ऊपर गई है। अब दोबारा क्या हुआ, फर्स्ट टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट टाइम यहां से एक बार सेलिंग आई है, वहीं पे प्राइस दोबारा गई और देखो फिर से दोबारा सेलिंग आई है।
और सेलिंग कहां तक आई है अगर देखेंगे तो सेकेंड टाइम पे जो लो दिया था प्राइस ने वो था 24,198। तो यहां से भी प्राइस ने, यहां पे भी क्या हुआ कि प्राइस में यहां भी सेलिंग स्टॉप हो गई है और वापस प्राइस वहां से ऊपर गई है। तो अब अगर हमको पता है कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक सप्लाई में है, एक रेजिस्टेंस पे, तो हमको हाई पे तो बाय नहीं करना है। बट कहीं ना कहीं प्राइस एग्रेसिव है, प्राइस अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा रही है, तो अगर हम लोगों को बाय करना है तो ये 30 अप्रैल का जो लो रहेगा दैट इज 24,198। अगर प्राइस अगले वीक मंडे जो भी दिन रहेगा आने वाले हफ्ते में, अगर इसके पास हमें अगर मिल रही है प्राइस दैट इज 24,198, तो इनिशियली तो हम लोग एक बार बाय करने के लिए सोचेंगे। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे। अगर यहां से एक बाउंस आता है तो अच्छा है, अगर ये लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन होता है और डेली बेसिस में अगर हमको इसके नीचे क्लोज मिलता है तो फिर नीचे 24,195 से नीचे 23,843 तक नीचे वापस प्राइस आ सकती है। अब ये फर्स्ट और सेकेंड कैंडल हो गया। अगर ये लास्ट जो हमने डेली का कैंडल देखा, तो जैसे हमने लास्ट वीक भी देखा था कि जब प्राइस ऊपर जाएगी तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर प्राइस पे आना चाहिए। तो हम लोग अगर हाई पे कहीं पे भी आप बाय के लिए कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि आप यहां पे ट्रैप हो जाए। वीक की जो क्लोजिंग था, 1 2 3 4 5 6, तो लगभग जो लास्ट हमारा वीक क्लोज हुआ था हमारा 25 अप्रैल पे क्लोजिंग हो गया था। तो 24 अप्रैल, सॉरी, रिफ्रेश कर रहा हूँ चार्ट एक बार। यस। तो समवेयर अराउंड जो अपना लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था वो क्लोजिंग हमारा था 25 अप्रैल। उसके बाद हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या बेसिकली हुआ है। तो 25 अप्रैल पे हम लोग यहाँ पे क्लोज हो गए थे। जो फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है यहां से देखो सेलिंग आना चालू हुआ। एक जो लो बनाया हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है दैट इज 23,847 के आसपास वो लेवल है, और यहां से जो है वापस से प्राइस ने ऊपर जाना चालू किया। अब 28 अप्रैल को क्या हुआ, कंटिन्यूअसली एक रैली आ गई। उस दिन तो प्राइस ऊपर गई और उसके बाद में 1 2 3 दिन, 2 दिन तो प्राइस फ्लैट रहा, और लास्ट जो फ्राइडे था तो प्राइस ऊपर गए। उसके बाद में एक अच्छा खासा इसमें सेलिंग आया है। अब क्या हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम जो सेलिंग आया था वो सेलिंग यहां तक आया था। सेकेंड टाइम जो सेलिंग है वो सेलिंग इतना आया है। तो कहीं ना कहीं ये लोज अभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है और प्राइस कंटिन्यूअसली हाई तो दे ही रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स स्ट्रांग है, बायर्स कोशिश कर रहे हैं प्राइस को और हायर लेवल पे पुश करने के लिए। बट कि हमने देखा है कि अब जो प्राइस है कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन के पास ऊपर में आई है, तो हम लोगों को एग्रेसिव तो बाय नहीं करना है। बट अगर फर्स्ट अगर हम लोगों को बाय करना रहेगा तो 24,195 के आसपास हम लोग बाय करने का सोचेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है उसके नीचे हम लोग जो देखेंगे तो 23,847 के आसपास हम लोग बाय करने का सोचेंगे। अगर प्राइस 24,195 के नीचे ही सस्टेन होती है तो फिर हम लोगों को वहां से एक सेलिंग देखने मिल सकता है, तो हम लोग वापस से बेरिश उस लेवल के नीचे बेरिश हो जाएंगे। सो 125 पे मिनट पे अगर हम लोग जाते हैं तो अगर हमने लास्ट वीक में देखा तो कुछ खास मोमेंट, कोई डायरेक्शन हमको देखने नहीं मिली है। अब हो क्या जाता है कि अगर हम लोग चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग चार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा कंपल्शन बहुत लोगों के साथ हो जाता है कि अगर मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा हूं, ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे ट्रेड मिलना ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम लोग अगर कोई चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोगों को वहां पे ट्रेड
मिले ही मिले या फिर हमको अब ट्रेड लेना ही चाहिए। तो जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी निफ्टी काफी स्ट्रांग है। 125 मिनट की अगर बात करें तो अभी भी निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, मोमेंटम उसमें स्ट्रांग है। मंथली की अगर बात करें तो मंथली पे भी क्लोजिंग हमें अच्छा मिला है, बट प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास में, ट्रेंड अभी भी अच्छा है। बस जो दिक्कत है, हमने लास्ट वीक भी देखा था कि वीकली में कहीं ना कहीं अभी भी एक रेजिस्टेंस टेस्ट प्राइस कर रहा है। तो जैसे हमने देखा, तो अभी क्या हो रहा है, बेस कैंडल ही बने हैं, अब दो बेस कैंडल बन गई है। बेस कैंडल का मतलब क्या है कि जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों भी वहां पे अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि थोड़ा सा बाइंग आया तो इमीडिएटली सेलिंग आ रहा है, और जैसे ही सेलिंग आ रहा है इमीडिएटली बाइंग आ रहा है। तो कोई भी डायरेक्शन या फिर आइदर बायर और सेलर्स कोई भी यहाँ पे अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे अभी भी जो व्यू हमारा रहेगा कि थोड़ा सा कॉशियस और वेट एंड वॉच वाला ही हमारा यहाँ पे व्यू रहेगा। अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको, अगर शॉर्ट कहीं पे ट्रेड मिलता है, तो डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस लेवल है जहां से सेलिंग आई है, तो यहां से हम लोग डेफिनेटली शॉर्ट करने का सोचेंगे। और अगर 24,195 के नीचे, पहले तो हम लोग यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे, बट अगर यहां से प्राइस रिवर्सल नहीं दिखा रहा है तो फिर इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन हो रहा है तो हम लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे। तो फिर से 60 मिनट पे अगर हम लोग जाएंगे तो जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा, एक बार 40 ब्रेक हो गया, 60 ब्रेक होने के बाद में जो है मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया था। 15 मिनट पे भी हमने देखा तो कहीं ना कहीं एक बार 40 ब्रेक हो गया था, उसके बाद में 60 ब्रेक नहीं हो पा रहा था। लास्ट वीक पे कहीं ना कहीं, यानी लास्ट डे पे, वीक के लास्ट डे पे, दैट इज फ्राइडे पे, जो एक्सट्रीम राइट पे एक बार तो उसने ब्रेक कर दिया, बट वहां से एक बहुत अच्छा सेलिंग आया। यहाँ पे मैंने कोशिश किया था शॉर्ट लेने के लिए, मैं यहाँ पे देख रहा था शॉर्ट करने के लिए, बट रीटेस्ट मुझे मिला नहीं और यहां से वन साइड फॉल आया। तो यहाँ पे जो मेरा ट्रेड था वो ट्रेड मेरा मिस हो गया। अब बहुत बार क्या होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार जो मेरी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि प्राइस को चेज करना चालू कर देते हैं। प्राइस को चेज करने के टाइम पे क्या हो जाता है कि जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रेड भी लिया था। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये 30 अप्रैल का दिन है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, साइडवेज ही मूवमेंट दे रहा है। बट मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट था, यहाँ पे मैंने शॉर्ट तो कर दिया था, और जो मेरा स्टॉप लॉस था समवेयर अराउंड, ये हार्डली 10 to 20 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था। एक्चुअली डे हाई स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। हल्का सा देखो क्या हो गया, प्राइस यहाँ पे अगर देखेंगे तो 24,395.20, और यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा एक पॉइंट ऊपर ही इसने हाई दिया और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ गया। तो यहाँ पे जो एक्सपायरी था वहां पे सबको ट्रैप किया, वहां से प्राइस नीचे आई, बट प्राइस कहाँ पे आके रुकी, जहां से एक कंटिन्यूअसली बाइंग हम लोगों को चालू हुआ था 28 अप्रैल पे। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा था कि एक बार अगर आपका ट्रेड मिस हो जाए, अगर आपको एंट्री नहीं मिल रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप प्राइस को चेस करें। क्यों हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना है, जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो जैसे जैसे मैं एक अच्छे लेवल से दूर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि मेरा ट्रेड चलने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा और स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, प्राइस एक ही रेंज में मूव हो रहा है, हल्का सा प्राइस यहाँ से ऊपर गया और फिर रिवर्स आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब लोगों को शॉर्ट कहीं ना कहीं हो सकता है जो सोच रहे थे, और जहां से इसने नया हाई दिया तो हो सकता है लोगों को बाय करने लगाया और प्राइस वापस से नीचे आ गई। इसमें क्या हो गया, सबको ट्रैप करने के बाद में प्राइस सडनली रिवर्स हो गई। तो ये जो रेंज रहेगा ना कि ऊपर नीचे चल रहा है,
तो जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा। तो इसीलिए जब कभी भी आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो क्लियरिटी के साथ हम लोगों को ट्रेड करना है। यहां पे मुझे शॉर्ट करना था, तो समवेयर अराउंड यहां पे जब चल रहा था तो 24,000, अगर हम लोग निफ्टी की बात करें, पुट ऑप्शन में देख रहा था। तो समवेयर अराउंड जो पहला कंसोलिडेशन, समवेयर कुछ ऐसा प्राइस चल रहा था और यहाँ पे जो सेटअप बन गया था, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिया। कब किया प्लेस? जब ये कैंडल यहां पे क्लोज हो गई। देखो यहां पे क्लोज होने के बाद में मैंने 375 पे बाय का ऑर्डर लगाया, पुट का बाय का ऑर्डर लगाया था, और समवेयर ये मेरा स्टॉप लॉस था। बट क्या हुआ, सेम यहां पे भी कंसोलिडेशन हो गया और प्राइस नीचे नहीं आई और ऊपर गई। फिर मैंने एक बार के लिए और रिस्क लिया और यहां पे मैंने एक बार बाय के लिए ऑर्डर लगाया। बस इसके ऊपर मैं नहीं गया, यहां तक प्राइस आई बट बहुत थोड़े डिफरेंस से मेरा बाय हुआ नहीं और प्राइस चली गई। तो जो मुझे आपको बताना था, अगर यहां से मैं और ऊपर जाता तो क्या हो जाता, लगभग मैं यहां पे कहीं पे बाय ऑर्डर ले लेता और समवेयर यहां पे कहीं पे मैं स्टॉप लॉस लगा देता। तो यहां पे कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता। और जब मैं मेरे लेवल से दूर जाता हूं और एग्रेसिव प्ले करता हूं तो क्या हो जाता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। और यहां पे जब ये चीजें ऐसे होती है, यहां पे नेचुरली आप ओवर ट्रेडिंग करना चालू कर दोगे। तो क्या हुआ, यहां पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और उसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि एक दिन पहले जो यहां पे मैंने बाय किया था, जो पुट मैंने समवेयर, मेरा एक्चुअल बाइंग, अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस, एक्चुअल बाइंग मेरा कितना था, 459 पे मुझे बाय करना था और जो मुझे स्टॉप लॉस रखना था, तो ये मेरा स्टॉप लॉस था और एक्चुअल जो मेरा बाइंग था समवेयर यहां पे था। अब क्या हो गया, प्राइस तो ऊपर चला गया, अब मुझे क्या लगा कि अब प्राइस नहीं आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा मैंने बाइंग ऊपर कर लिया और स्टॉप लॉस भी मैंने मेरा ऊपर ला लिया। ठीक है, मैं पर्सनली बहुत छोटे स्टॉप लॉस रखता हूं। अब क्या हो गया, यहां पे मेरा बाय तो हो गया बट हल्का सा मेरा क्या होगा, यहां पे देखे होगे आप, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस इसी रेंज में ऊपर नीचे होता रहा। तो क्या होगा, यहां पे आपको क्या दिखेगा कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक बार बार रेंज ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आया और फिर इसने एक बड़ा मूव दिया, लगभग अराउंड इसने हाई दिया 511 का। बट एक्चुअल जो मेरा बाइंग था, जो मैंने बताया आपको कि समवेयर अराउंड मैं लोअर लेवल पे बाय करना चाह रहा था 448 से, यहां पे अगर मैं बाय करता तो मेरा स्टॉप लॉस उतना ही था, 10 से 13 रुपए आ जाता था। बट मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और मुझे ये 10-13 रुपए के अगेंस्ट में, अगर मैं क्लोजिंग पे भी लगभग एग्जिट होता, क्लोजिंग तो काफी नीचे ही, तो 1:1, और अगर डे हाई के पास में हम लोग देखते तो कहीं ना कहीं 50 रुपए के लगभग मुझे प्रॉफिट मिलता। तो यहाँ पे जो पॉइंट मुझे मेंशन करना है, जहां पे आपने आपका एंट्री एक बार बहुत क्लियरिटी के साथ में मेंशन कर दिया है तो उसको मूव ना करे। लाइव मार्केट में क्या होता है, ये 5 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल, जो लाइव कैंडल बन रहा है ना, ये आपको कंफ्यूज करता रहेगा। तो ट्रेड मिस होने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बट जैसे मैंने आपको बताया कि अब अगर मैं ट्रेड ऊपर ऊपर लेते जाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। तो अगेन डेली में निफ्टी अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इंट्राडे के लिए डेफिनेटली हम लोग बाय करने का सोचेंगे। तो जो दो पॉइंट है, अगर 24,532 के आसपास अगर
प्राइस हमें मिलती है तो हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। जैसे ही हाई से प्राइस रिवर्स होके नीचे आ रही है तो हम लोग हायर लेवल पे शॉर्ट करने का डेफिनेटली सोचेंगे। लोअर लेवल भी हमने देख ली है जहां पे हमको शॉर्ट करना है। 60 लेवल पे जो है कहीं ना कहीं अभी भी 60 और 40 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो 60 मिनट के हिसाब से ट्रेंड जो रहेगा वो हमारा साइडवेज है। एक बार के लिए हम लोग निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं। तो अगेन हमको मंथली क्लोजिंग मिल गया है, और जैसे हमने देखा था कि ऑल टाइम हाई पे हमको एक क्लोजिंग मिला है। निफ्टी बैंक अभी भी काफी स्ट्रांग है, तो मंथली तो हमें बहुत अच्छा क्लोजिंग मिला है। वीकली की अगर बात करें तो अगेन जो लास्ट हमारा हाई था उस हाई से ऊपर अभी भी कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम लोग वो जाके देखते हैं ऐसा कुछ हुआ कि नहीं। तो वीकली पे अभी भी काफी अच्छा क्लोजिंग है। डेली में अगर हम लोग जाते हैं तो डेली में क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गई है यहां से, यानी लास्ट जो सेलिंग पॉइंट था लगभग यहां से सेलिंग आना चालू हुआ, यानी ये पॉइंट से ऊपर। तो अगर बैंक निफ्टी में 55,955, 55,955 के पास अगर हमको प्राइस मिलती है तो इंट्राडे में हम लोग शॉर्ट करने का जरूर यहाँ पे सोचेंगे। अगेन निफ्टी बैंक काफी स्ट्रांग है तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखेंगे। शॉर्ट हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं, जो रैली यहां से चालू हुआ था ये कहीं ना कहीं यहां पे इस पॉइंट पे आके रुक गया है। तो अब यहां से प्राइस एक बार नीचे आई और वापस वहीं पे टेस्ट होके प्राइस नीचे आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ये हमको पता चल रहा है। एक बार हम लोग 125 मिनट पे जाके देखते हैं कि क्या हमको वहां पे दिख रहा है। तो 125 पे मिनट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेंड के हिसाब से अभी भी प्राइस काफी स्ट्रांग है। तो अगर हमको शॉर्ट करना है तो 55,955 के पास में ही हम लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। 60 मिनट पे 60 ब्रेक नहीं कर रहा है, 40 और 60 रेंज में ही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी भी प्राइस साइडवेज रहे। बट लोअर लेवल है 54,098 और हायर लेवल है 55,999,000, 55,955। तो ऊपर के लेवल के पास में हम लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे और नीचे के पास लेवल के पास में आता है तो हम लोग बाय करने का सोचेंगे। 15 मिनट पे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो 15 मिनट पे अभी भी एक ब्रॉडर रेंज है, और आरएसआई की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं काफी विपसॉज हम लोगों के, यानी 60 भी ब्रेक कर रहा है और 40 भी ब्रेक कर रहा है, तो काफी चौपी प्राइस हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक अभी भी काफी स्ट्रांग है, जो अकेला जो है ये निफ्टी बैंक को पुल कर रहा है। एचडीएफसी बैंक और उसके साथ में आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों का ट्रेंड अभी भी काफी स्ट्रांग है। इसके बाद में हम लोग जो हेवी वेट इंडेक्स रहेगा एक बार आईटी हम लोग देख लेते हैं। तो आईटी में हमने जो लेवल देखा था, तो मंथली में जब प्राइस नीचे आई वहां से देखो काफी अच्छा अप मूव हमको देखने मिला है। अब मंथली में अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई बड़े सप्लाई जोन तो यहाँ पे बने नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं वीकली में एक सप्लाई जोन के पास में प्राइस आके रुकी है। तो जैसे हमने देखा था लास्ट वीक भी, देखो यहाँ पे काफी बेस कैंडल ही बन रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है, बेस कैंडल का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों के अंदर फाइट चल रही है, एक रेंज वहां पे बन रही है। तो जिस भी डायरेक्शन में रेंज ब्रेक होगा उस डायरेक्शन में हम लोग बाय या फिर सेल करने का डेफिनेटली सोचेंगे। बट अगेन अगर ये हायर रेंज ब्रेक कर रहा है तो जैसे मैंने बताया हायर रेंज अगर ब्रेक कर रहा है, निफ्टी सप्लाई में है, तो थोड़ा सा भी अगर सेलिंग आता है तो इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो हम लोगों को जब अगर हम लोग हायर लेवल पे बाय कर रहे हैं तो हम लोगों को कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। तो जो भी स्टॉक हम लोग हायर लेवल पे बाय कर रहे हैं वहां पे हम लोगों को कॉशियस रहना जरूरी है। उसी के साथ में हम लोग अगला सेक्टर देखेंगे।
एनर्जी सेक्टर जिसमें हेवी वेट स्टॉक रहेंगे जैसे कि रिलायंस। तो लास्ट वीक जो था तो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों भी काफी स्ट्रांग थे, तो जिसके वजह से जो निफ्टी है वो भी कहीं ना कहीं ग्रीन में ही रहा, नीचे आया नहीं। तो निफ्टी एनर्जी कहीं ना कहीं एक मंथली के सप्लाई जोन के पास अभी ट्रेड कर रहा है, और प्राइस जो ऊपर जा रही है तो मंथली के, या फिर हम लोग बोलेंगे कि वीकली के एक डिमांड जोन से, या फिर जो हमने यहाँ पे मार्क करके रखा था कि जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रही है। मंथली क्लोज की अगर हम लोग बात करें तो मंथली क्लोज काफी अच्छा तो हमें मिला है, बट प्राइस अगेन सप्लाई में है। वीकली की अगर हम लोग बात करें तो वीकली में बैक टू बैक हम लोगों को बेस कैंडल ही यहाँ पे देखने मिली है, यानी क्या है कि हायर लेवल से फिर से हमको एक सेलिंग तो यहाँ पे देखने मिल रहा है। ट्रेड की अगर बात करें तो ये सेक्टर में हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। 60 मिनट की अगर हम लोग बात करें तो एक जो हायर लेवल यहाँ पे बना है कि जहां से सेलिंग चालू हुआ है वो है 34,716, और यहां से जो सेलिंग आया है वो सेलिंग यहाँ पे आके रुका है। तो अगेन हमको एक रेंज मिल गया, तो 34,716 से लेके 33,583, 33,583, ये हमारा रेंज हो गया है। ये हायर रेंज है, लोअर रेंज है। ये रेंज के पास में इनिशियली तो हम लोग बाय करने का सोचेंगे, बट रेंज के नीचे अगर प्राइस क्लोज होके नीचे सस्टेन होना चालू होगा तो वहां से हम लोगों को नया लोअर लेवल मिलना चालू हो जाएगा। निफ्टी मीडिया में लास्ट वीक हमने एक स्टॉक देखा था जी। अगेन वो स्टॉक काफी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोगों को कुछ कंफर्मेशन चाहिए उसको बाय करने के लिए। हम लोग उसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, तो 109 के ऊपर हम लोगों को प्राइस सस्टेन चाहिए था, बट 109 के ऊपर प्राइस अभी भी सस्टेन नहीं हो रहा है। ये डिमांड जोन कहीं ना कहीं अभी भी होल्ड हो रहा है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे हमको कोई रिवर्सल चाहिए। अगर कोई रिवर्सल अगर हमें देखने मिल रहा है तो ही हम लोग बाय करेंगे। तो रिवर्सल यानी कि ऐसा कि ये वाला जो पर्टिकुलर दिन था यहां पे अगर देखोगे तो क्या हुआ, प्रीवियस डे के नीचे प्राइस गई और वापस प्राइस ऊपर गई। बट क्या हुआ, दिन एंड एंड ऑफ द डे ये जो पूरा गेन था ये गेन पूरा उसने लूज कर दिया, और जो क्लोजिंग है वो नीचे आके हो गई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे सेलिंग आ रहा है 109 से। अगर देखेंगे तो ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। अगर हमको बाय करना है तो अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा तो ही हम लोग उसको बाय करेंगे। उसके बाद में एक स्टॉक है जो कि एक फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है। एक बार हम लोग सेक्टर का चार्ट देख लेंगे। फिनेंशियल सर्विसेज अभी भी मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है। वीकली का अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी लास्ट जो स्विंग हाई था, लास्ट जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर अभी भी प्राइस सस्टेन हो रहा है। डेली में अगर हम लोग जाएंगे तो डेली में एक सेलिंग के बाद में प्राइस जो है फ्लैट हो गया है। अब 125 मिनट पे जाके देखते हैं तो हम लोगों को कुछ मिल रहा है वहां पे। तो 125 मिनट पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक सेलिंग आने के बाद में फ्लैट प्राइस हुआ है, और जो आरएसआई है 60 और 40 के बीच में ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी यानी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी एक साइडवेज रेंज है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, एफएमसीजी, ये सारे के सारे एक रेंज में ही ट्रेड हो रहे हैं। यानी आने वाले समय पे जिस भी डायरेक्शन में, यानी ऊपर का रेंज अगर ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट, यार नीचे का अगर लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ में एक बड़ा मोमेंटम या फिर एक डायरेक्शनल मूव हम लोगों को देखने मिल सकता है। तो जैसे कि हमने देखा निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो एक जो स्टॉक हमने काफी पहले देखा था दैट इज एचडीएफसी लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक धीरे 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 ऊपर जा रहा है। मंथली अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करें तो देखो क्या हुआ, मंथली में तो एक अच्छा क्लोज हुआ, बट जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि प्राइस जो है ना एक सप्लाई के पास में चल रहा है, तो हमको क्या करना है, हाई पे बाय नहीं करना है। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है वापस से नीचे आ रहा है,
सेलिंग हम लोगों को देखने मिल रहा है। तो वापस से अगर हमको बाय करना है तो जो लोअर लेवल्स रहेगा जहां पे ये सेलिंग स्टॉप हुआ, तो जो सेलिंग स्टॉप हुआ कहाँ पे 692, तो अगर 727 से प्राइस नीचे आ रहा है तो 692 के आसपास हम लोग बाय करने का सोचेंगे। तो ये एक हमने स्टॉक देखा था जो निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज का है। उसी के साथ में एक स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, दैट इज ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम है, एक बार हम लोग हाईयरली भी देख लेते हैं और एक बार ईयरली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। तो प्राइस में जो है कोई खास डिमांड या सप्लाई बड़े टाइम फ्रेम पे हमें नहीं दिख रहा है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो उसमें भी कोई खास डिमांड और सप्लाई तो नहीं दिख रहे, बट काफी सारे विक्स हम लोगों को दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जाके नीचे कहीं ना कहीं आई हुई है। और अगर क्वार्टरली की बात करें तो बहुत दिनों से अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली के 9 EMA को टेस्ट करके ही जो है प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा। मंथली की अगर बात करें तो देखो प्राइस ऊपर गई है और ऊपर से नीचे आके वापस से प्राइस ऊपर जा रही है। तो मंथली में ही अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा एक सप्लाई जोन है जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो वो ब्रेक होने का इधर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगर ये सप्लाई जोन में जाने से पहले अगर प्राइस नीचे आती है तो लोअर लेवल्स पे भी हम लोग ये स्टॉक को फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग था अगर यहां से देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। उसी मंथली के अंदर देखो यहां पे एक सप्लाई जोन है काफी स्ट्रॉन्ग, और उसी के ऊपर ये एक सप्लाई जोन है जो कि अभी टेस्टेड नहीं हुए हैं। तो ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और यहाँ पे एक टॉप में एक सप्लाई जोन बना हुआ है, तो जहां से बहुत अच्छा एक सेलिंग हम लोगों को देखने मिला है। अब यहां से एक बार जो सेलिंग आया, ये लेवल से वापस से प्राइस ने क्या किया, यहां से प्राइस ने एक नया लो दिया। तो कहीं ना कहीं 1001 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा था वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो लगभग 2018 से वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ और वहां से देखा गया कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे आई थी। एक बार वापस वो ब्रेक करने का कोशिश किया बट लेवल टेस्ट नहीं हुई और वहां से वो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आई और फिर से वहां से प्राइस वो लेवल ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। यानी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आरएसआई अगर देखोगे तो 40 के पास में जब आ रहा है तो वहां पे देखो, अब मैं प्राइस सर्कल कर रहा हूं, यहां से प्राइस ने नया हाई दिया। जब प्राइस नीचे आई यहाँ पे भी 40 के पास है, वापस प्राइस ने नया हाई दिया, वापस प्राइस नीचे आई 40 के पास में आया और वापस से प्राइस ऊपर जा रही है। तो कहीं ना कहीं 40 के पास में आने के बाद में प्राइस नया हाई दे रहा है, तो अगर ये सप्लाई में आता है तो यहाँ से वापस प्राइस नीचे आनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मुझे शॉर्ट करना है तो ये वाला लेवल है शॉर्ट करने के लिए। अगर मुझे बाय करना है तो यहां से जब आरएसआई 40 के पास में आएगा तब हम लोग ये स्टॉक में बाय करने का सोचेंगे। बट इसमें अगर आपने पैटर्न ध्यान दिया रहेगा तो लास्ट जो स्विंग लो है ना, वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। तब जब प्राइस एक, अब प्राइस ने क्या होना चाहिए, नया हाई देना चाहिए या फिर यहीं से प्राइस नीचे आएगा। इसी लो के पास में अगर आता है तो हम लोग दोबारा बाय करने का सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो हमारा रहेगा, या फिर प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, ये सप्लाई टेस्ट करेगा और फिर हो सकता है यहां से वापस से प्राइस नीचे आए और आरएसआई एक 40 के पास में आए और फिर हम लोग बाय करने के लिए उसमें सोचेंगे। तो कोई खास लेवल अगर मंथली पे भी देखे तो कोई खास डिमांड जोन तो बना नहीं है, बट एक बार के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ बना है क्या 28 मार्च के बाद में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्च में मंथ का ये हाई था, प्राइस इसके ऊपर गई, प्राइस नीचे आई और ये लो ने क्या किया, यहां से वापस से कंटिन्यूअसली
अप मूव दिया है। यानी 853 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर जब प्राइस ऊपर से अगर नीचे आती है और 853 के आसपास अगर हमें प्राइस मिलता है, तो ये स्टॉक पे भी हम लोग बाय करने का डेफिनेटली सोचेंगे। अगेन, हाई पे जाके कोई भी स्टॉक हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाओगे कोई भी आप सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं मंथली में काफी सारे जो सेक्टर्स है कहीं ना कहीं सप्लाई जोन के पास में आके रुके हैं। और एक आखिरी स्टॉक हम लोग देखेंगे। इसमें अभी नया लिस्टिंग स्टॉक है तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं है इसमें भी। तो हायर लेवल पे ये स्टॉक भी अगर देखेंगे तो जहां पे प्रीवियस सेलिंग जो रुका था, तो अभी देखो मैं लाइन ड्रॉ किया है और मैं मार्क कर रहा हूं कहां से सेलिंग चालू हुआ। तो देखो यहां से सेलिंग चालू हुआ था, प्राइस नीचे आई, सेलिंग स्टॉप हुआ, वहां से प्राइस ने नया हाई तो दिया पर देखो क्लोजिंग नहीं मिला, वापस से प्राइस नीचे आई, फिर से प्राइस ऊपर गई, यहां पे इसने 9 EMA को ब्रेक नहीं किया, प्राइस दोबारा नीचे आई, और फिर जो है ना प्राइस यहां से ही ऊपर गई है। तो कहीं ना कहीं 1817 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्राइस एक बड़े रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। बट सारे के सारे डिमांड और सप्लाई तो टेस्ट है, तो इसमें भी एक ब्रेकआउट मिल सकता है, बट ब्रेकआउट मिलने के लिए आइदर हमें बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट चाहिए या फिर हमें ट्रेंड का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर लास्ट दिन, ये यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही दिन की बात कर रहा हूं, एग्रेसिव ट्रेड के हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे, तो इस दिन अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस ने जो है लास्ट डे का लो तो ब्रेक नहीं किया है और प्राइस ऊपर गई है। अगर लो ब्रेक कर देता तो बहुत अच्छा होता, बट छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन बन गया, दैट इज 60 मिनट पे। 60 मिनट पे भी पिक्चर इतना क्लियर नहीं, तो एक बार हम लोग 125 मिनट पे जाएंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी इतना कुछ क्लियर पिक्चर हमको मिला नहीं है, पर अगर कोई डिमांड जोन यहाँ पे बन गया होता तो डेफिनेटली हम लोग बाय करने का सोचते। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था बेसिकली कि लो ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाना चाहिए था। तो लो तो ब्रेक नहीं हुआ है, बट प्राइस ने काफी अच्छा मूव दिया है, बट इसमें भी अभी कोई सेटअप नहीं बना है, तो हम लोगों को इसमें भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी में हम लोगों को बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। हम लोग बाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है, जैसे कि हमने लास्ट वीक में देखा था कि प्राइस यहाँ पे क्यों आके रुकी है, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन ने क्या किया था, हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन ब्रेक किया था। इस वजह से कहीं ना कहीं प्राइस जो है डिमांड रिस्पेक्ट कर रही है, सप्लाई ब्रेक हो रहे हैं, तो हम लोग लोअर लेवल पे बाय जरूर करेंगे। बट क्या हो जाता है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाती है, कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम के या फिर एक सेलिंग के ओरिजिन को टेस्ट कर लेती है, तो वहां से एक हम लोगों को शार्प सेलिंग देखने मिल सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग भूल गए और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत एग्रेसिव बाय कर लिया और हमने हाई पे बाय कर लिया। तो जहां पे भी आप बाय करोगे आपका स्टॉप लॉस टाइट चाहिए, या फिर जो लो है जहां पे सेलिंग स्टॉप हुआ है, जहां से प्राइस ने हाई दिया है, वहां पे हम लोग डेफिनेटली बाय करने का सोचेंगे, दैट टू इंट्रा डे। सो थैंक यू एवरीवन। किसी का कुछ क्वेरी रहेगा, किसी का कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।